मगर नूर सोचो, सोचो मेरा क्या होगा जब उन लोगों को मेरी हकीकत का इल्म होगा, तो वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। हेलो। हाँ सॉरी रुमेल, मैं फोन साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं कर सकी। हाँ, भूल जाओ मुझे नूर। क्या क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? रुमेल मेरा कसूर क्या है? यही ना कि तुमने कॉल की थी और मैं उठा नहीं सकी। मैंने बताया तो था कि फोन साइलेंट पे है। मुझे अब इन सब बातों में कोई दिलचस्पी। लेकिन रुमेल मुझे मेरा कसूर तो बताओ, किस बात पे तुम इतना नाराज हो रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे इस तरह से क्यों बात करूं। प्लीज रुमेल इस तरह से बिहेव ना करो। पूरी दुनिया में अब्बू के बाद तुम ही तो हो जो जो मुझे समझते हो। अब मुझे भी ये गलत फहमी थी कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। मुझे तो अब लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, समझता ही नहीं। शायद तुम जो दिखती हो वो तुम हो ही नहीं। रुमेल लोग मुझे क्या समझते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, ये अहम है मेरे लिए। तो फिर नूर तुमने क्यों किया ऐसा? वो भी इन मासूम बच्चों के साथ? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? रुमेल मैंने कुछ नहीं किया है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, तुम आलियाना और अलीजे को पार्क लेकर गई थी या नहीं? हाँ मगर वो तो जरूर कोई गड़बड़ हो गई आप ही से, तभी उन्होंने मैसेज करके मुझे पहले ही बता दिया। नूर हाँ या ना? हाँ रुमेल। That's it, बस। रुमेल रुमेल मेरी बात तो सुनो। कभी न हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जागी। कुछ ख्वाब भी थे टूटे, कुछ अपने ऐसे रूठे, मुड़ के कभी न देखा, ऐसे हुए पराए। देखा भाई आपने, कहती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती समझती ही नहीं है। शगुफ्ता, सच क्या? नूर की बातें तो किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। तो तुम्हारे सामने खड़ा ना रुमेल, तुम पूछो ना इससे कि इसने नूर से पूछा कि वो बच्चों को साथ लेकर गई थी कि नहीं। पूछो तुम उससे। रुमेल, क्या पूछ रही है शगुफ्ता? जवाब दो। हाँ, उसने तो मुझे यही कहा ना कि वो बच्चों को लेकर गई थी। फैसल, मैं तुम्हारे साथ और बच्चे नूर के साथ। देखो जब हम वापस आए तो बच्चे बेहोश पड़े हुए। ये अगर कोई और भी सुनेगा तो जाहिर सी बात है नूर पे शक जाएगा। हाँ, बहुत बुरी बात है फैसल, ये कोई तरीका नहीं है। तुम दोनों भाई मिलके मेरी बहन पे इतने इल्जामात लगा। गलत बात है, माना मेरी नूर से नहीं बनी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम दोनों भाई जो चाहो उसे कहो, जो इल्जाम लगाना चाहो लगाओ और मैं सुन लूं। हम उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे शगुफ्ता, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। रुबैन, तुम तो नूर से बहुत प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो ना उससे, फिर तुमने कैसे मान लिया कि नूर मेरी बहन बच्चों के साथ ऐसा सलूक करेगी? हो सकता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है और दिमाग इस बात को झुटलाने से कासिद है। बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी है। फारहा, तुम दोनों भाई मेरी कान खोल के बात सुनो। अगर मेरी बहन पे मजीद इल्जामात लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो ऐसी नहीं है, उनको मैं जानती हूँ।
नहीं कर सकती वो ऐसा कर, नहीं कर सकती वो। तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा है। नूर, तुम तो गई। क्या बात है नूर? सिमी, वो रुमैल। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। किसका फोन था? रुमैल मुझसे बात नहीं करना चाहता, उसने फोन काट दिया। क्या? आखिर बात क्या है, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। नूर, रुमैल तो तुम पर जान छिड़कता था। पता नहीं, बहुत गुस्से में बात कर रहा था। रुमैल और तुम पर गुस्सा कर रहा था? मैं मान ही नहीं सकती। तुम दोनों की जोड़ी तो मिसाली है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो सब भूल गया सिमी, और मुझे कहता है कि तुम भी भूल जाओ। ये क्या बात हुई भला? निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ? चंद दिनों में रुखसती होने वाली है। घर में सारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। फिर ये बात करने की क्या वजह हो सकती है? वही तो, वो ना कुछ बोल रहा था ना बता रहा था, बस गुस्से में मुझे बुरा भला कह रहा था। मुझे ये भी नहीं बता रहा कि मेरा कसूर क्या है, और यही कहकर फोन बंद कर दिया कि मुझे भूल जाओ। हैरत है नूर, कोई ना कोई मसला तो जरूर है, जब भी तुमसे रुमैल ने ऐसे बात की है। हाँ, अलीज़ा और आलियान के बारे में बोल रहा था। आलियान और अलीज़े? हाँ, आप ही का मैसेज आया था ना कि अगर फैसल पूछे बच्चों का तो कह देना मेरे साथ है। बस रुमैल ने ये पूछा, फोन बंद कर दिया। ओहो, तो ये बात है। क्या बात है सिमी? ठीक से तो नहीं कह सकती, मगर बाजी ने जरूर कोई ना कोई साजिश तो चली है। लेकिन सिमी, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम और रुमैल एक हो जाओ। चलो, तुम परेशान मत हो, मैं फिर भी बाजी से बात करने की कोशिश करूंगी। रुमैल चला गया। हाँ, काफी डिस्टर्ब हो गया। आई नो, वो नूर से प्यार भी तो इतना करता है, इसलिए उसको ये सब कुछ कबूल करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। उसने उसको बुरा भला तो कह दिया, लेकिन बाहर जाके मुझसे कह रहा था कि नूर डिस्टर्ब हो गई होगी। नूर, मेरे ख्याल से तुम्हें शगुफ्ता बाजी को कॉल करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त? हाँ तो और नहीं तो क्या, फोन मिलाओ अभी। नहीं सिमी, सुबह ही कॉल कर लेंगे। अभी हो सकता है वो सो गई, उनकी नींद ना खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हो नूर? यहाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और तुम्हें शगुफ्ता बाजी की नींद की पड़ी है। और सिमी, लाओ मुझे दो फोन, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जरा पता तो चले कि अब वो कौन सा नया ड्रामा रचाने वाली है। तुम्हें ऐसे तो ना कहना, जरूर कोई बात होगी। वही तो मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि फोन करके मालूम तो करो कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, मैं मिलाती हूँ। क्या सोच रही? हाँ, अब कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि रुमैल ने बिना कुछ सोचे समझे नूर को इतनी बातें सुना। बेचारी नूर, पे क्या गुजर रही होगी मेरी बहन पर। या अचानक तुम्हें नूर से इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? ऐसे कैसी बातें कर रही हो? नूर मेरी छोटी बहन है, अल्लाह ना करे कि मैंने कभी उससे नफरत की। हाँ, ये जरूर है कि बड़ी बहन होने के नाते मैं जरा सख्ती से जरूर पेश आती रही, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं है। नूर का फोन आ। इस वक्त ये मनहूस मुझे क्यों फोन कर रही है?
मैं बात करता हूँ। ओ फोन फैसल, मुझे तो फोन नूर से पहले मैं बात करूँ। पहले मैं पता तो कर लूँ कि सच क्या हकीकत क्या है, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम करो। हेलो हेलो आप ही? नूर, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? वो आपने मैसेज किया था मुझे। मैं तुमसे कल बात करूंगी। फैसल इस वक्त बहुत गुस्से में है। मगर आप ही, मैंने तुमसे कहा ना तुमसे कल बात करूंगी। तो शाबाश, अभी तुम सोचो। हाँ हाँ ठीक है। कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? उन्होंने फोन बंद कर दिया। लेकिन क्यों? कह रही है कि अभी नहीं, सुबह बात करेंगे। नूर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे अंदर एक रहमदिल लड़की देखता था, लेकिन अचानक इतना बदलाव कैसे? रुमैल, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सच है कि साजिश? ये तो बच्चों से बात करने के बाद पता चल जाएगा। रुमैल, तुम्हें अच्छे से जानते हो, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल तो चीख चीख के कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा फैसल भाई और शगुफ्ता बाजी ने कहा है। रुमैल, तुम अपने दिल की सुनो, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तो आप ही के कहने पर हाँ कर दी थी, मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वहाँ हो क्या रहा है। नूर, वो लोग जो बात कर रहे हैं वो बच्चों ने उन्हें बताई, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। प्लीज रुमैल, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखना, वरना मैं टूट जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, तुम मुझसे मिलो और फिर हम मिलकर बात करते हैं। ठीक है रुमैल, अब ये बात आमने सामने ही होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हो गया? पता नहीं, दिल अजीब परेशान हो रहा क्यों? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। है। ये देखो, ये क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल ठीक था। यही तो, रात को मैंने बिल्कुल ठीक रखा है इसको, सुबह देखा तो फटा हुआ था। तो कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, रख दो इसको। ये नहीं शादी, दुल्हन का दुपट्टा इस तरह फट जाना अच्छा शगुन नहीं होता। ये बात है, जाओ देखो बेल बज रही है। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। रुमैल, तुम आज ऑफिस नहीं गए? हाँ नहीं गया, वो आपसे एक मसला डिस्कस करना चाह रहा था। सब खैर है? बताता हूँ, चलें। समझ में नहीं आ रहा। आप यकीन करोगे, मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैंने सफेदों को कमरे में बंद रखा है। ऐसा मत बोल, तुझे अच्छे से याद होगा। बस आने के बाद उन्हें खोलना भूल गई होगी। अम्मी, आप मुझे कितना जानती हैं? हाँ तो बेटा, माँ हूँ तेरी, पैदा किया है तुझे, तेरी एक एक रग से वाकिफ हूँ। और ये तूने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? ये नूर का क्या लेना देना है? तूने उससे क्यों घसीट लिया? अम्मी, सच पूछे तो मैंने नूर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं फैसल से अपनी जान छुड़ा सकूं, वरना वो बच्चे पकड़ तो चला जाता। ये फैसल के सामने मुझे भी तो अच्छा बनना है ना। बच्चे घर पर हो और मैं बच्चों के साथ ना हूँ तो फैसल क्या सोचता मेरे बारे में? अरे वाह, अपनी दाद को आप संभाल के रखें अम्मी, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सुनकर आपको मेरे दिमाग पे वक्ती रश्क। अब ऐसा क्या कर दिया तूने कि मैं तेरे दिमाग पर रश्क करूं? मेरे एक झूठ ने वो कर दिखाया जो बरसों से आप और मैं करना चाह रहे, लेकिन वो हम कभी कर ना सके। ऐसा क्या कर दिया तूने? वो ही जो आप करना चाहती थी। मेरे इस एक झूठ की वजह से पहली बार रुमैल के दिल में नूर के लिए गलतफहमी ने जन्म दिया, और अब मैं चाहती हूँ कि इस गलतफहमी को मैं और तोड़ दूं, इसके दिल में और गलतफहमियां पैदा हो ताकि वो नूर को हमेशा के लिए छोड़ दे।
अब बच्चों जैसी बातें कर रही है। परसों की मोहब्बत है इनकी, तेरे एक झूठ की वजह से उनके दरमियान कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा अम्मी? मैंने खुद देखा है रुमैल को कि वो रात को नूर से कितने गुस्से में बात कर रहा था। अरे बेटा, वक्ती गुस्सा है, तू देख लेना, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे आपसे नूर के बारे में बात करनी है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? प्लीज मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। मुझे बताने तो दें। बोलो। फैसल भाई और शगुफ्ता ने मुझे घर बुलाया था। क्यों, खैरियत? नूर बच्चों को लेके पार्क गई थी और वहां उसने बच्चों को बहुत डराया धमकाया। वापस घर लाकर कमरे में बंद कर दिया, कुछ खाने पीने को नहीं दिया तो बच्चे निडाल होकर बेहोश हो गए। तो तुम क्या कह रहे हो? बच्चे ठीक है? तुम मिले उनसे? नहीं, मिला नहीं हूं, लेकिन मिलना चाह रहा हूं। लेकिन नहीं रुमैल, नूर ऐसा नहीं कर सकती। वो बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। जरूर ये शगुफ्ता की कोई साजिश है। खैर, तुम फिलहाल इस टॉपिक पे नूर से कोई बात मत करना। ये साजिश है कि नहीं है, लेकिन मैंने नूर को बहुत अच्छी खासी सुना दी है और हमारी काफी लड़ाई हो गई है। ये तुमने क्या कर दिया रुमैल? क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप बताएं। ये बात तुम्हें नूर से बात करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैं क्या करता? मुझे भाई ने और शगुफ्ता ने जिस तरह से बुला के सारी बातें बताई, आप जानती हैं कि मैं बच्चों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं रिएक्ट कर गया और बहुत ज्यादा गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया मैंने उसे। रुमैल, इसीलिए गुस्सा हराम है। इंसान कुछ भी कर बैठता है, और देखो तुमने भी वही किया ना। एटलीस्ट तुम्हें नूर पे तो शक नहीं करना चाहिए था। जिसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया, तुमने उसकी नीयत पे शक कर लिया। लेकिन बच्चे? मैं नहीं मानती। ये जरूर शगुफ्ता की कोई प्लानिंग है। बच्चों ने भाई को खुद बताया। कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ हो रही है। खैर, ये बात तो नूर ही बता सकती है कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है समीर, रुमैल को ये बात कैसे पता चली, जबकि आप ही ने सिर्फ मुझे मैसेज किया था। बाजी के अलावा ये बात और कौन बता सकता है? लेकिन आप ही तो सख्त चिढ़ती है ना रुमैल से। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम भी लगवाया था, और रुमैल के साथ साथ फरियाल भाभी को भी घर से निकलवा दिया था। हाँ, तो अभी भी तो वही कर रही है ना। नूर, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? और वैसे तो बाजी ने तुम्हें कभी मैसेज नहीं किया, लेकिन अब देखो उन्होंने तुम्हें फौरन मैसेज करके इन्फॉर्म किया। लेकिन समीर, ऐसा भी हो सकता है कि आप ही किसी मुश्किल में हो और इसी वजह से मेरा नाम ले लिया हो। वो मुश्किल खड़ी करने वाली भी तो खुद ही है ना। चलो, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल है, कम से कम बच्चों को स्कूल भेजकर तो आती। तो क्या हुआ, मुझसे पूछ रही है? पागल हो गई है क्या? कल रात ही तो तूने रुमैल को बच्चों के बारे में बताया है ना। तो अच्छा किया ना, तभी तो रुमैल और नूर के दरमियान में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। तो सचमुच इतनी भूली है या मेरे सामने इतना भोला बनने के नाटक कर रही है? आंटी मैं घर पे बंद करके चली गई थी और हमें खाना भी नहीं दिया था। लेकिन आप दोनों नूर आंटी के साथ घर से बाहर नहीं गए थे? नहीं चाचू, हम तो घर पर ही थे। वो तो आंटी ने हमें कहा था ऐसा बोलने के लिए। छुरी सेब पे गिरे या सेब छुरी पर? कटता सेब ही है। तू किन बातों में उलझ गई? तुझे घर नहीं जाना है? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक। इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे बता तो दी कि आजकल हो क्या रहा है।